और साथियों, आज हम सब मिलकर झारखंड सचिवालय JSS-CGL के करियर फाउंडेशन के द्वारा जो बुक निकाला गया है उसका बेस्ट टेस्ट सीरीज़ था उसका 20वां सेट आज हम लोग करने वाले हैं। इसका पहला प्रश्न है कि कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा मालदीव। दूसरा प्रश्न है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है और ये आर्टिकल 76 जो है से महान्यायवादी की नियुक्ति से है और आर्टिकल 127 जो है इसमें अध्यादेश जो है से उच्चतम न्यायालय के द्वारा निकाला जाता है। तीसरा प्रश्न है, एक तरफ जैसे सूची 1 दिया हुआ है जिसको आंदोलन विद्रोह बोला जाता है, जिसको दूसरी तरफ प्रभावित क्षेत्र बोला जाता है। हम ये मिलान करने वाला है, ठीक है। हम जैसे आप लोग को मिलान कर देते हैं, बाकी आप लोग इधर मिला लीजिएगा। फ़कीर विद्रोह जैसे किससे संबंधित है? तो बंगाल से। फ़कीर विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1880 में फ़कीर विद्रोह हुआ था। ये कूका आंदोलन जो है ये पंजाब में हुआ था। ये कूका आंदोलन हुआ था कहाँ? पंजाब में। और मोपला विद्रोह जैसे हुआ था ये केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 20 अगस्त 1921 ईस्वी को हुआ था। और ये खासी विद्रोह असम में हुआ था, ठीक है। और ये कूका आंदोलन जो हुआ था वो गाय के विद्रोह के वजह से हुआ था। हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एंजेला मार्केल को जो है यूनेस्को का शांति पुरस्कार दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकते हैं? आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है किसी सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। छठा प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? 41वां संविधान संशोधन के द्वारा जैसे कर दिया गया है। 41वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, इसी के तहत किया गया है। सातवां प्रश्न है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब? 13 दिसंबर को किया गया था, 1946 को। आठवां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन बी सही है। नौवां प्रश्न है, भारत में मुख्य गेहूं उत्पादन कौन सा क्षेत्र करता है? तो पंजाब एवं हरियाणा के मैदानी भाग में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी सही है। 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन सी सही है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी इसमें भाग नहीं लिए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। और पंडित क्या नाम है इनका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है बंग भंग के बाद जैसे शुरू किया गया था। कब? 1905 में। IPL 2023 इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? SV जायसवाल को दिया गया है। ऑप्शन ए सही है। 14वां प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो हिमालय, हिमाद्री और शिवालिका में जैसे विभाजित किया गया है हिमालय पर्वतमाला को। 15वां है कि भारत की GDP की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO इसी को बोला जाता है। CSO को कभी कभी दे देता है, ठीक है। 16वां प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नीति अपनाई गई है? व्यक्तिगत का सिद्धांत। ऑप्शन बी सही है। 17वां है क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्रांतिकारी जो पुस्तक इसने लिखा है तो संजीव सन्याल के द्वारा लिखा गया है। 18वां प्रश्न है कि मुद्रास्फीति कब होती है? ये समय के साथ कीमतों की सामान्य वृद्धि होती है, उसी वक्त जैसे मुद्रास्फीति होती है, उसी को मुद्रास्फीति बोला जाता है। निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है?
नर्मदा जिला में स्थित है। भारत में पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जैसे भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जैसे किसके द्वारा किया गया था? तो रामास्वामी नायकर के द्वारा, ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा जैसे किया गया था आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत। 22वां प्रश्न है, बताना है कि इसमें से कौन सा जैसे गलत है। ठीक है, एक तरफ जैसे लोक नृत्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। बिहू कहाँ का है? तो असम का है। घूमर राजस्थान का है। ये भांगड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा जैसे पंजाब का है। ठीक है, केरल के ना है। ये लावनी कहाँ है? महाराष्ट्र का है। 13वां प्रश्न है, सर्किक मुद्दा भारत और किस के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सर्किक का मुद्दा स्थित है। और ऐसे बोला जाता है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु तो सर्किक। 24वां प्रश्न है कि यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ स्थित है? तो बेलग्रेड में स्थित है। यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड। हिलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। हिलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। 26वां प्रश्न है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तसान गपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तसान गपो के नाम से जाना जाता है। 27वां प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेस्ट फिल्म कौन था? दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार मिला है उसको द कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर RRR को मिला है। बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट को मिला है और बेस्ट एक्टर जो है से रणबीर कपूर को मिला है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाता है पुणे में। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से जो हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया जाएगा। 29वां है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोर्ब्स इन द रोड माई डेज एन RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखा गया है? तो सी रंगराजन के द्वारा जैसे लिखा गया है। 30वां प्रश्न है, गोल जो कि कब की गई है और गोल का मतलब क्या होता है? गोल का मतलब होता है कि गोइंग पूरा मिटा हुआ है, आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाए रखने के लिए किया गया है। तो 15 मई 2020 को ऑप्शन ए सही हो जाएगा। झारखंड सामान्य ज्ञान, बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है? जो बिरसा मृग विहार है कहाँ है? तो काली माटी में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। 32वां प्रश्न है कि 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? गढ़वा है। गढ़वा में जैसे कितना है? तो 40.13% है। और गोड्डा में जो है से मतलब एकमात्र झारखंड का जिला जो वन क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो कौन सा जिला है? तो गोड्डा है। ठीक है। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र में से कौन सा है? तो ऑप्शन ये है पोरहाट और कोल्हान संरक्षित वन। 34वां है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको सेल को किन 2 खानों के 5 स्टार रेटिंग मिला है? तो किरीबुरू और मेघाहातुबुरू को। ऑप्शन सी सही है। 35वां है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जैसे कब किया गया था? तो 2001 में किया गया था झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना। 36वां है कि झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो नेतरहाट क्षेत्र में होता है। ऑप्शन ए सही है। 37वां है, एक तरफ जैसे आंदोलन दिया हुआ है, दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्र और उसके नेता दिया हुआ है। सफा होड़ आंदोलन का जैसे नेता मतलब बताना है कि इसमें से कौन गलत है। ठीक है, ये सफा होड़ आंदोलन जो था ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये लाल हेम्ब्रम के द्वारा किया गया था। कब? 1870 ईस्वी में। ये खरवार आंदोलन जैसे भागीरथ मान जी ये भी सही है। किसके ये कब किया गया था? खरवार आंदोलन 1874 में हुआ था। और ये उर्गलान विद्रोह बिरसा मुंडा ये भी सही है। और हुल विद्रोह संथाल विद्रोह जो तिलका मांझी का जो ये था 1783 से 85 ये युद्ध किए थे। और ये हुल विद्रोह और संथाल विद्रोह किसको बोला जाता है? जो सिद्धू कान्हू के द्वारा जो लड़ा गया था 1855 में इसको।
हुल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संथाल विद्रोह के नाम से जैसे जाना जाता है हुल विद्रोह को। नेक्स्ट है 39वां कि कोल विद्रोह का नेतृत्व जैसे निम्न में से किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व जैसे कौन किया था? तो बुद्धू भगत के द्वारा जैसे किया गया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। 40वां है निम्न में से किसे छोटा नागपुर केसरी उपनाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर केसरी उपनाम से जाना जाता है कौन? ऑप्शन ये बाबुल राम नारायण सिंह जाने जाते हैं। 41वां प्रश्न है झारखंड विषयक समिति का गठन जैसे किस वर्ष किया गया था? 23 अगस्त 1989 ईस्वी को झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था, 23 अगस्त 1989 को। 42वां आदिवासी महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। बिरहोर एवं कोरवा के युवा ग्रह को क्या बोला जाता है? तो टंडा। और टंडा जैसे बिरहोर और कोरवा के युवा ग्रह को बोला जाता है और घोटुल बोला जाता है संथालों को। 44वां है कि झारखंड के जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति में हुआ है? तो उराव जनजाति में जैसे सबसे ज़्यादा विकास देखा गया है। 45वां प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? किरिंग बपला, जो कि संथालों के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है। 46वां प्रश्न है झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया? 2001 के तहत 50% का आरक्षण जैसे दिया जाएगा पंचायती राज अधिनियम, क्योंकि ये झारखंड में जैसे पंचायती राज जो है कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। 47वां देश के कुल लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में पाया जाता है? तो टोटल जैसे 26% पाया जाता है। लौह अयस्क का भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड पाया जाता है? तो 26%। 48वां प्रश्न है कि झारखंड के जनजातियों में प्रत्येक जनजातियों में कुछ प्रतीक निषेध होते हैं, उसे किस रूप में जैसे जाना जाता है? तो टोटम के रूप में जाना जाता है। बोला जा रहा है कि झारखंड के जनजातियों में से प्रत्येक जनजातियों में प्रत्येक जैसे जनजातियों में कुछ प्रतीक निषेध होते हैं, किस रूप में जाना जाता है? तो टोटम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हरियार मायम के रचनाकार कौन है? हरियार मायम का जैसे ये रचनाकार जैसे कौन है? तो श्रीकांत सोरेन, ऑप्शन ए सही है। 50वां प्रश्न है कि संथाल हुल किसकी रचना है? संथाल जो हुल जो है ये किसके मतलब कौन लिखा है? तो ठाकुर प्रसाद मुर्मू के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी सही है। 51वां प्रश्न है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना जैसे मतलब किस वर्ष जैसे किया गया है? तो 1926 में किया गया है। निम्न में से असत्य कथनों को चुनिए। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के तहत झारखंड को 13वां स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के तहत झारखंड में गरीबी कितना है? तो 42.16% थी। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत झारखंड का पाकुड़ सबसे गरीब जिला, जिसके बाद पश्चिमी सिंहभूम और साहेबगंज और दुमका जिला है। सबसे गरीब जिला जैसे पाकुड़ है, उसके बाद सिंहभूम आता है, फिर साहेबगंज, दुमका, बिल्कुल सही है। और झारखंड में गरीबी उत्तर प्रदेश से कम और बिहार से ज़्यादा है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो ये गरीबी रेखा लोग 37.79% और बिहार में 51.9% जो है गरीब है यहाँ पे। 53वां प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। झारखंड का सबसे कम गरीब जिलों में क्रमशः पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, धनबाद व बोकारो है, बिल्कुल सही है। झारखंड खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के तक पूरे देश में 41.5 अंक के साथ 16वें पायदान पर है, बिल्कुल सही है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के तहत शिकायतों का निष्पादन में झारखंड को 13वां अंक मिला है, बिल्कुल सही है। अब खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के तहत झारखंड में उपभोक्ता जागरूकता में 4.5 अंक है, नहीं 5.5 अंक है झारखंड के उपभोक्ता में, ऑप्शन डी इसका सही है। 54वां प्रश्न है कि 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का शुभारंभ जैसे क्या था? छुआ था, ऑप्शन सी सही है। 55वां है कि बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? रांची में बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम है। 56वां है कि अमानत बराज योजना झारखंड के किस जिले से संबंधित है? पलामू जिला से संबंधित है। और ये
10वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा जैसे ये बनाया गया था। 97वां है कि ब्रह्मणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो दुमका जिले में स्थित है। तो ये ब्रह्मणी नदी कहाँ से निकलता है? तो दुधवा पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? दुधवा पहाड़ी से। ब्रह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दुधवा पहाड़ी है। और इसके दो सहायक नदी है, एक का नाम है गुमरो और दूसरे का नाम है एरो। एक का नाम है एरो और दूसरा का नाम है गुमरो, ठीक है। गुमानी जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? साहेबगंज में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी है, जो स्वतंत्र रूप से गिरती है। आई इसका उद्गम स्थल कहाँ है? नगड़ी, रांची से। 61वां है कि काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। 61वां है झारखंड में विध्यन क्रम की चट्टाने के अवशेष पाए जाते हैं कहाँ पे? झारखंड में जैसे विध्यन क्रम की जैसे चट्टान जैसे पाया जाता है कहाँ पे? पश्चिमी छोटे क्षेत्र, मतलब झारखंड के पश्चिम क्षेत्र में जैसे विंध्यन क्रम की चट्टान जैसे पाया जाता है झारखंड में। मयूराक्षी नदी मतलब मयूराक्षी जैसे किस स्थान से निकलती है? मयूराक्षी नदी जैसे कहाँ से निकलती है? तो ये त्रिकुट के पहाड़ी से निकलती है। दुधवा पहाड़ी में बतेवे किए थे, वहाँ से ब्रह्मणी नदी निकलती है। 63वां प्रश्न है कि झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो झारखंड जो है एकल तकनीक जैसे लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड जैसे झारखंड में कहाँ स्थित है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ए, बोकारो में स्थित है। 65वां कि झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जैसे कहाँ है? झारखंड में सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये हैबल में है, जो कि हैबल कहाँ है? तो रांची में, झारखंड के रांची में है। 66वां है कि घाटशिला में प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था, ऑप्शन ए सही है। 77वां है मतलब इस 67वां है, एक तरफ लेखक दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका पुस्तक दिया हुआ है, ठीक है। डॉक्टर टी.के. चंद्र द्वारा लिखा गया एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल। द ग्रेट अस्ट्रेवल मतलब द ग्रेट ट्रैवल वॉरियर ऑफ भारत। द ग्रेट ट्रैवल वॉरियर ऑफ भारत किसके द्वारा लिखा गया है? तुहिन सिन्हा और अम्बालिया के द्वारा लिखा गया है। और ये ट्रैवल फिलोसॉफी संतोष कीरो, बिल्कुल सही है। इसका आंसर जैसे डी हो जाएगा रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो जो है इनके द्वारा जो ये रविंद्रनाथ महतो के द्वारा जो बुक जो था इसका था कोई 11 करके था, ठीक है, कोई 11 करके नाम था ये रविंद्रनाथ महतो का। और डॉक्टर के वीर शहीद जैसे किसके द्वारा है? और डॉक्टर विनय कुमार के द्वारा। जैसे झारखंड के वीर शहीद किसने लिखा है? विनय कुमार के द्वारा लिखा गया है। 68वां है किस योजना के आरंभ के साथ झारखंड की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाप्त हो गई थी? ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लेकर के जो है समाप्त हो गया था। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की जैसे शुरुआत कब किया गया था? 1 जनवरी 2019 को स्टार्ट किया गया था, 1 जनवरी 2019 को किया गया था। और उसी समय जैसे ये मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जब आया उसके बाद जैसे मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जब आया उसके बाद जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री जैसे लाडली योजना जो आया हुआ था 2004 में, वो दोनों जैसे ख़त्म हो गया था, ठीक है। 69वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य में किस वन जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दलमा में किया गया, ऑप्शन बी सही है। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी को किया गया है। कहाँ है ये दलमा अभयारण्य? कहाँ है परियोजना? ये पश्चिमी सिंहभूम में। 70 है कि झारखंड के प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण किस वर्ष जैसे गठित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तब तक हम इधर जैसे इंक चेंज कर लेते हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 2009 हो जाएगा, ठीक है। समान अध्ययन ये समान विज्ञान से जैसे टोटल 20 प्रश्न करेंगे क्योंकि झारखंड सचिवालय में 20 प्रश्न पूछा जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है क्या चीज़? ध्वनि तरंगे।
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। लेंस की क्षमता पाई जाती है डायोप्टर में। 74वां है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो वो कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, आवृत्ति। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक के द्वारा जैसे से किया गया था। ओम मीटर मात्रक है किसका? प्रतिरोधकता का। पेट्रोल की गुणवत्ता की व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बैरून का गलनांक जैसे सबसे ज़्यादा होता है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है? पेनिसिलिन। ऑप्शन डी सही है। CNG का मुख्य घटक क्या है? तो अच्छा ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर डी होगा, लेकिन CH4 होगा इसके जगह पे। भारी जल का रासायनिक सूत्र कितना होता है? DTO होता है। पानी का pH मान कितना होता है? उदासीन 7 होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरो क्लासेफिल का घटक नहीं है? अच्छा इसका ये क्लासेफिल नहीं हो जाएगा, यहाँ पे जैसे क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन देख लीजिएगा 85 का जो है हमको नहीं समझ में आया, इसका गलत आंसर है। 86 है कि पौधों में पानी पहुँचाया जाता है जाइलम के द्वारा और खाना पहुँचाया जाता है ये फ्लोएम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे अवशोषित करते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है कहाँ पे? केरोसिन में जैसे ऑक्सीजन होता ही नहीं है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? अग्नाशय द्वारा जो उत्पन्न होता है इनमें से कौन सा हार्मोन है? बताइए। इंसुलिन हार्मोन है। अब टोटल हम लोग 90% क्वेश्चन यहाँ से किए और कंप्यूटर से करेंगे। अब बाकी जैसे कंप्यूटर से करेंगे हम लोग 20 प्रश्न, और बाकी जो है आप मैथ और रीजनिंग जैसे खुद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका PDF जो है टेलीग्राम पे जाइए और JSG क्लासिक एकेडमी वहाँ से टेलीग्राम पे लिखिए, वहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन होइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? कि स्पेलिंग में जैसे त्रुटि हो गया। ऑप्शन ए सही है। 132 है कि वर्ड रैंप क्या विशेषता है? वर्ड रैंप का मतलब जो है क्या विशेषता है? बताइए, इसका आंसर जैसे क्या हो जाएगा? वर्ड रैंप की विशेषता है कि आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में सुरक्षित भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो डेटा मेनू को शॉर्ट कमांड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। 34वां प्रश्न है उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित ही था? तो कैंपस एरिया नेटवर्क। 135वां है कि अपने फ़ोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको ज़रूरत होता है, वो क्या चीज़ का ज़रूरत होता है? तो टेलीफोन लाइन का, स्कैनर का, कंप्यूटर मॉडेम का। ऑप्शन बी सही है। 136वां प्रश्न है ये स्लाइड शो के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो F5। स्लाइड शो के लिए जैसे शॉर्टकट कुंजी F5 होता है। 137 है इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को अपने किसके द्वारा जैसे ये खोजता है? तो IP पता द्वारा। इंटरनेट पर एक होस्ट जो है दूसरे होस्ट को अपने IP पता के द्वारा खोजता है। 138वां है कि जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता है तो यह आकार में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पाठ को क्या कह दिया जाता है? हाइपरलिंक बोला जाता है। 139वां है कि बाइनरी
10,000 का ऑक्टेन समतुल्य जो है से क्या है? 20 है। 140वां प्रश्न है कि इंटरनेट पर प्रेषित किए गए किसी संदेश को मूल या प्राप्ति और अंत वस्तु का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस सुरक्षा सेवा का मतलब सुरक्षा उद्देश्य है? गैर अस्वीकरण। इंटरनेट पर प्रेषित किए गए मतलब प्रकाशित किया गया कि किसी संदेश के मूल, प्राप्ति और अंत वस्तु का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस सुरक्षा सेवा का सुरक्षा उद्देश्य है? तो गैर अस्वीकरण का। 141वां है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? तो प्लाटर जो है से आउटपुट है, बाकी माउस, स्कैनर और कीबोर्ड जैसे इनपुट है। निम्न में से कौन सा हाल ही में उपयोग उच्च घनत्व की ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव है? तो ब्लू रे के। 143वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने, उसे ट्रैक करने और उसके प्रबंधन के लिए किया जाता है कि जो लाइन सहयोग की विशेषताएं प्रदान करता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। 144वां प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क से प्रदर्शित होने वाली वेब पेज को विंडर फोल्डर में टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स फोल्डर में स्टोर करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क से प्रदर्शित होने वाले वेब पेज को कोड फोल्डर में जो से टेम्पोररी इंटर फाइल्स फोल्डर में स्टोर करता है। 145वां है यदि आप किसी ब्राउज़र का प्रयोग करते हुए मेल देख रहे हैं तो आपका ब्राउज़र है कौन सा? क्लाइंट, क्योंकि सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है। 146वां प्रश्न है पिछले प्रयोक्ता द्वारा डेस्कटॉप आइकॉन को अनुकूल किया गया था, आप डिफ़ॉल्ट छवियों को कैसे सेट करोगे? डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के इफेक्ट्स टैब का चयन करें और डेस्कटॉप आइकन विकल्प के डिफ़ॉल्ट आइकन को चुनें। 147वां प्रश्न है MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इंसर्ट और चार्ट्स दोनों। विंडोज के डेस्कटॉप पर F5 को दबाने से क्या होता है? विंडोज़ के डेस्कटॉप पे जो से F5 को दबाने से क्या होता है? तो स्क्रीन को रिफ्रेश हो जाता है। 149 है कि फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है किसका? सेकेंडरी का। फाइल सिस्टम जो से अस्थायी रूप से सेकेंडरी संग्रहण में रहता है। 150 है कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? ऑप्शन सी सही है इसका। इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जाइए और JSG क्लासिक एकेडमिक जाकर के लिखिए ACADEMY JSG क्लासिक एकेडमी जाकर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वहाँ से जाकर के ज्वाइन होइए। वहाँ से आप लोग को जो है इसका पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग। देखिए पूरा PDF जैसे बहुत सुंदर बनाया गया है, आप लोग खुद देख ही सकते हैं।